नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, अब समय आ गया है कि चुनाव आयोग, सरकार, बिहार सरकार और तमाम जो दल हैं वो मिलकर तय करें कि बिहार में नवंबर में जो चुनाव होने हैं वो असल में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ मैं क्योंकि जो हालात अब बिहार में बनते जा रहे हैं कोरोना के संक्रमण की वजह से, वो बहुत ही भयानक संकेत दे रहे हैं। वो संकेत दे रहे हैं कि नवंबर तक हालात वहाँ बहुत ख़राब हो जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और जिस तरह से सरकार ट्रीट कर रही है कोरोना संक्रमण को, महामारी को, उसमें बहुत ख़तरनाक स्थिति निर्मित होगी। चुनाव के लिए वो कतई एक अनुकूल वातावरण नहीं माना जा सकता है। अब देखिए कि बिहार में जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो 13,274 हो गई है और 749 लोग तो पिछले 24 घंटे में संक्रमण के शिकार पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा ख़राब हालत पटना में है, जहां 24 घंटे में 235 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो ये हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट से खबर है कि हर जगह अब ये संक्रमण फैल चुका है। अब ये कम्युनिटी संक्रमण में तब्दील होने वाला है। और जिस तरह के बिहार में स्वास्थ्य तंत्र है उसको देखते हुए तो चिंता और भी बढ़ जाती है। जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, जिसमें जो तमाम बड़े राज्य हैं देश के 21, उनमें बिहार का स्थान 20वां है। वो उत्तर प्रदेश से एक पायदान ऊपर है। इतना घटिया स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर हैं। तो ऐसे में ये आशंका है और लग भी रहा है आंकड़ों से कि ये स्थिति और बदतर होती जानी है। ये ध्यान में रखिए कि जो आंकड़े हैं ये सरकारी आंकड़े हैं और सरकारी आंकड़ों में बहुत तरीके से चीज़ों को छिपाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार में टेस्टिंग ही बहुत कम हो रही है। देश में यूपी और बिहार सबसे नीचे हैं जहां पर सबसे कम टेस्टिंग हो रही है। तो जब टेस्टिंग कम हो रही है तो जाहिर है कि जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो भी कम आ रही होगी। जब बड़े पैमाने पर टेस्टिंग होगी तब समझ में आएगा कि बिहार में सचमुच में हालात क्या हैं। तो जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो भी कम डरावने नहीं हैं। उनके आधार पर ही अगर हम ये सोचें कि आने वाले 3-4 महीने में हालात बिगड़ने वाले हैं और तब ये चुनाव कैसे आयोजित किए जाएंगे, और अगर चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा बिहार की स्वास्थ्य तंत्र पर, बिहार के लोगों के स्वास्थ्य पर, तो ये चिंता की बात है। लेकिन ये चिंता सत्तारूढ़ दल में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। ना पटना में जो सत्तारूढ़ है संघ गठबंधन, उसमें चिंता नहीं दिख रही है, और ना ही केंद्र में बीजेपी की सरकार में कोई चिंता दिख रही है। चुनाव आयोग के जो प्रमुख हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, उन्होंने तो कह दिया है कि चुनाव होंगे, तय समय पर होंगे। तय समय पर होने का मतलब है कि सितंबर के आसपास नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी, और 29 नवंबर चूँकि इस जो मौजूदा विधानसभा है उसकी अंतिम तिथि है, तो उसके पहले चुनाव संपन्न कराकर और नोटिफिकेशन जारी हो जाना है ताकि नई सरकार का गठन हो सके। तो समय बहुत कम रह गया है। अगले 2 महीने में ही सारी चीज़ें तय की जानी हैं और अगले 2 महीने में हालात और बिगड़ने की आशंका है। तो एक तरफ चुनाव आयोग और दोनों सरकारें अड़ी हुई हैं चुनाव कराने के मामले में, जबकि दुनिया भर में देखा जा रहा है कि इस पेंडेमिक की वजह से, इस महामारी की वजह से चुनाव को टाला जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर तो दक्षिण कोरिया में तो इलेक्शन हो गए हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि दक्षिण कोरिया में किस तरह से कोरोना को जल्दी से उससे लड़ाई लड़ी गई और उसे ख़त्म कर दिया गया। बहुत छोटे पैमाने पर अब वहाँ पर संक्रमण रह गया है। तो दक्षिण कोरिया की बात अलग है, लेकिन श्रीलंका ने चुनाव पोस्टपोन किए हैं, अमेरिका ने चुनाव पोस्टपोन किए और भी कई देशों ने चुनाव पोस्टपोन कर दिए हैं। तो बिहार के चुनाव भी पोस्टपोन किए जा सकते हैं। ये कोई ऐसी घटना नहीं होगी जो नहीं अनहोनी होगी, क्योंकि आप देखिए कि पंजाब और जम्मू कश्मीर में पहले भी मिलिटेंसी की वजह से वहाँ पर चुनाव स्थगित किए गए हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और 6 महीने या उससे भी बाद में वहाँ पर चुनाव करवाए गए हैं।
तो ये महामारी की स्थिति जो बनी है, ये तो मिलिटेंसी से भी ज़्यादा भयानक स्थिति निर्मित हो रही है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाना है। और अब जो WHO ने नया कह दिया कि ये एयरबोर्न महामारी है, एपिडेमिक है, मतलब हवा से भी हो सकती है। अभी तक पहले तो ये कहा जाता था कि जो आप छींकते हैं या जो द्रव निकलता है आपकी नाक से, उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन अब हवा से भी आपको संक्रमण हो सकता है। तो ये खतरनाक स्थिति, ऐसी खतरनाक स्थिति में करोड़ों मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर ले जाना, उनके मतदान कराना, ये चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और चुनाव आयोग तो जो सरकार के निर्देश होंगे या उसके आधार पर चलने, अब ये चुनाव आयोग वो चुनाव आयोग तो है नहीं जो डट जाए कि नहीं ये स्थितियां नहीं हैं, हम चुनाव नहीं करवाएंगे। ये तो केंद्र सरकार के निर्देशों के हिसाब से चलने वाला चुनाव आयोग है, तो वो तो वैसा ही करेगा। लेकिन ये चिंता हमारे समाज की होनी चाहिए, हमारी राजनीतिक बिरादरी की होनी चाहिए कि इस समय चुनाव करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। चुनाव आयोग का कहना है कि वो इस तरह से तैयारी कर रहा है कि ज़्यादातर तो जो 60 साल की उम्र के लोग हैं उनको पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोटिंग करवा लेगा और बूथों की संख्या बढ़ा देगा। यानी पहले अगर एक बूथ पर 1400 लोग वोट डालते थे तो उनकी संख्या घटाकर 800 कर दी जाएगी। तो नंबर ऑफ बूथ्स बढ़ाकर वो सोशल डिस्टेंसिंग को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये 800 लोग भी कम संख्या नहीं होती है। अगर 2-3 घंटे के समय में 400-500 लोग भी जुट जाएं तो एक बड़ा इशू खड़ा हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में। तो ये ध्यान रखने की बात है कि चुनाव आयोग तो स्वतंत्र नहीं है, हम जानते हैं। और इस समय केंद्र सरकार में जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी और NDA जो पटना में बिहार में सत्तारूढ़ है, दोनों को लग रहा है कि उसके लिए ये समय बहुत मुफीद है। विपक्ष तैयार नहीं है, बटा हुआ है, और वो इस समय चुनाव करवाएंगे तो उनको फ़ायदा हो सकता है और तुरंत वो चुनाव जीतने की संभावनाओं को के आधार पर तय कर रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए। जबकि चुनाव करवाने का आधार ये होना चाहिए कि वो सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे। जो लाखों करोड़ों लोग इस चुनाव में भाग लेने वाले हैं, चाहे वो चुनाव आयोजित करने वाले हों, चाहे वो मतदान करने वाले हों, और चाहे इलेक्शन रैली कराने वाले लोग हों, ये तमाम लोग जो हैं वो खतरे की सीमा में आ जाएंगे। तो ये बहुत ख़तरनाक फैसला होगा अगर चुनाव होते हैं तो। अब देखिए कि कहा जा रहा है कि जो चुनाव प्रचार है उसका क्या होगा। चुनाव प्रचार जाहिर है कि अब बड़ी रैलियां तो हो नहीं सकती हैं, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करना भी बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि बिहार बहुत घनी आबादी वाला प्रदेश है। वहाँ पर इस तरह से कंट्रोल करना संभव नहीं होगा कि 10 या 15 लोगों की एक सभा हो रही हो। ये असंभव है। ये सोचा जा सकता है कागज़ पर, लेकिन ज़मीन पर ये नहीं उतारा जा सकता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि चुनाव प्रचार कैसा होगा। अब ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन चुनाव होगा, ऑनलाइन चुनाव हो सकता है, ऑनलाइन चुनाव प्रचार हो सकता है। हम आपको बता दें कि बिहार में जो इंटरनेट की जो रीच है वो केवल 28% है। आप सोच सकते हैं कि केवल 28% लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है, मतलब बाकी जो 72% लोग हैं उन तक पहुंचना इंटरनेट के ज़रिए संभव नहीं है। अब इसमें दूसरा पंगा ये फंसता है कि अगर आप पूरी तरह से डिजिटल इलेक्शन पे जा रहे हैं, डिजिटल चुनाव प्रचार पर जा रहे हैं, तो कौन है जो इसमें सक्षम है। जाहिर है कि बीजेपी के पास बहुत धन है, क्योंकि वो सत्ता में है, पटना में भी, दिल्ली में भी, और इलेक्शन बॉन्ड के ज़रिए भी उसने जो नाजायज़ तरीका है उससे भी धन खूब बटोरा है, और तमाम तरह उद्योगपति उसके साथ हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। और अमित शाह ने तो डिजिटल रैली करके शुरुआत कर दी, 72,000 जो स्क्रीन लगा दिए और उसके ज़रिए प्रचार किया, और अब उनका वो खर्च करने में सक्षम है ये पार्टियाँ। लेकिन जो कैंडिडेट और जो पार्टियां सक्षम नहीं हैं, क्या उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दे पाएगा चुनाव आयोग? असंभव है, ये संभव नहीं है। तो अगर चुनाव प्रचार सही ढंग से नहीं हो सकता, मतदाता और कैंडिडेट अपने
माफ़ कीजिएगा, नेता और पार्टियां अगर मतदाताओं तक नहीं पहुंच सकते हैं, अपनी बात नहीं रख सकते हैं, तो ये तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा ही नहीं। ये तो एक तरह से सीधा सीधा ये होगा कि इलेक्शन को आप उठा के सीधे एनडीए की झोली में डाल दें कि आप विजयी हुए। लेकिन अगर सचमुच में वास्तविक इलेक्शन होने हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने हैं, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि जिनके पास धन है वो एक तरफा तौर पर अपने चुनाव प्रचार के ज़रिए मतदाताओं को प्रभावित करें और दूसरे कुछ कर ही ना पाएँ। फिर ये इंटरनेट का और डिजिटल रैली का और डिजिटल प्रचार का मसला बहुत तरह की उलझनों में जुड़ा हुआ है। बिहार के मतदाता बहुत वहाँ पर हम जानते हैं कि साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत है, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत कम हैं। इसलिए हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उन मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाना, समझाना वो संभव नहीं होगा। इसलिए ये बेहतर है कि अभी चुनाव स्थगित किए जाएं। चुनाव स्थगित करके 6 महीने बाद जब कोरोना का असर कम हो जाएगा, महामारी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी तब तक, और वैक्सीनेशन के ज़रिए बहुत सारे लोगों को उनका जो प्रतिरोधी क्षमता है वो बढ़ जाएगी और वो संक्रमण का जो खतरा है वो दूर हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब पूरी राजनीतिक बिरादरी एकजुट हो और इलेक्शन कमीशन से मांग की जाए कि वो ये चुनाव स्थगित करें। बाद में जब भी अनुकूल परिस्थितियां बन जाएं तब इलेक्शन कराया जाए। और अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है तो चुनाव का बहिष्कार करने की हद तक राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये अनडेमोक्रेटिक ढंग से करवाए गए चुनाव होंगे जिसमें एक पक्ष को पूरा फ़ायदा मिलेगा, एक तरफा फ़ायदा मिलेगा। और ये तो खैर सेकेंडरी चीज़ है। सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि करोड़ों लोगों को खतरे में झोंका जा रहा है, करोड़ों लोगों को संक्रमण के दायरे में लाया जा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना असंभव सा काम होगा बिहार जैसे प्रदेश में, जहां ख़ास तौर पर अराजकता का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो ये जो कुछ दलों के स्वार्थ हैं, इनसे ऊपर उठकर हमको सोचना पड़ेगा, जनता के बारे में सोचना पड़ेगा और बिहार की जनता को सोचना चाहिए कि क्या ऐसे समय में इलेक्शन ज़रूरी हैं। इलेक्शन आखिरकार जो सरकार है वो कर क्या रही है? उसने कुछ खास तो किया नहीं है बिहार में संक्रमण को रोकने के लिए। जिस तरह से नीतीश सरकार ने काम किया है वैसा तो कोई भी सरकार काम कर सकती थी। अगर राष्ट्रपति शासन होता तो शायद उससे बेहतर काम होता। नीतीश सरकार ने कोई जवाबदेह सरकार नहीं दी है इन दिनों में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब जोर लगाया जाए और इन चुनाव को स्थगित किया जाए फिलहाल के लिए, जब तक कोरोना का संकट कंट्रोल में नहीं आ जाता है, दूर नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी टिप्पणी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर एक विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा आपके साथ बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।